हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी जब रिलीज होने वाली थी तब ये मूवी ट्रेंडिंग में था और इस मूवी का नाम है वी हैव अ घोस्ट और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें घोस्ट के साथ साथ आपको कॉमेडी भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहाँ एक फैमिली उस घर के बाहर निकल कर भाग जाती है क्योंकि उस घर में एक भूत रहता है। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक फैमिली उस घर को खरीदने के लिए आती है। उस फैमिली में फ्रैंक, उसकी बीवी मिलानी और उनके दो बेटे केविन और फुलटॉन को देखते हैं और वो लोग उस घर को खरीद लेते हैं। फिर जब वो लोग अपने घर के सामान को शिफ्ट कर रहे थे तभी केविन अपने पड़ोसी घर में एक लड़की को देखता है जिसका नाम योशीना है। फिर उस रात सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे और फ्रैंक केविन से कहता है कि मेरे साथ डांस करने के लिए, मगर केविन मना कर देता है जिससे कि फ्रैंक उसका फोन ले लेता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे अफसोस है कि तुम खुश नहीं हो, पर हम सभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो। दरअसल केविन अपने पिता से खफा रहता है क्योंकि उसके पिता बहुत बार घर बदल चुके हैं जिसके चलते सभी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। फिर उसी रात जब सब सो रहे थे तब घर के एटिक में एक आवाज आती है। केविन उठकर उस एटिक में जाता है और वहां बहुत अंधेरा था जिसके चलते वो अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन कर देता है। तभी वहां पर एक भूत आता है जो उसे डराने की कोशिश करता है, पर उसे देखकर केविन उस भूत को अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करने लगता है और उसे देखकर हंसने लगता है। केविन को देखकर वो भूत वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में केविन को योशीना मिलती है। केविन कहता है कि वो उसका पड़ोसी है और उसके बगल वाले घर में वो रहने आया। ये सुनकर योशीना कहती है कि वो तो एक भूतिया घर है और वहाँ पर एक भूत रहता है। ये सुनकर केविन चौंक जाता है और कहता है कि वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। फिर योशीना केविन से पूछती है कि आज शाम को क्या कर रहे हो। केविन बताता है कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और ये सुनकर योशीना वहाँ से चली जाती है। स्कूल से वापस आने के बाद केविन वापस एटिक में जाता है जहाँ वो भूत उससे मिलने के लिए आता है, मगर वो भूत कुछ बोलता नहीं है। केविन उस भूत से पूछता है कि क्या तुम इस घर में मरे थे, मगर वो भूत अपना सिर हिलाता है और कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मगर उसकी शर्ट में अर्नेस्ट लिखा हुआ था। केविन समझता है कि उसका नाम अर्नेस्ट है, लेकिन तभी उसका भाई फुलटॉन वहाँ पर आ जाता है और वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। फुलटॉन केविन से उसका फोन मांगता है, मगर केविन अपना फोन देने से मना कर देता है। फोन के लिए दोनों के बीच मारपीट होने लगती है और केविन फुलटॉन को जोर से फेंक देता है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं और फिर फुलटॉन वहाँ से चला जाता है। फिर जब एक दिन केविन इंटरनेट में भूतों के बारे में पढ़ रहा था तभी वहाँ पर उसका भाई फुलटॉन आ जाता है और उसका मोबाइल ले लेता है और उसमें वही भूत का वीडियो देख लेता है और वहाँ पर उनके पिता फ्रैंक भी आ जाते हैं। फुलटॉन कहता है कि हमारे घर में एक भूत है और केविन ने अपने फोन पर उस भूत को रिकॉर्ड किया है। ये देखकर फ्रैंक थोड़ा डर जाता है और कहता है कि इसके बारे में तुम्हारी माँ को पता नहीं चलना चाहिए और ये वीडियो भी अपने फोन पे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें कि वो वीडियो अपलोड कर देता है। अगले सीन में हम डॉक्टर लिजली को देखते हैं जो कि एक राइटर है और भूतों के ऊपर रिसर्च करती है। वहाँ उसका एक फैन उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है और कहता है कि क्या आपने सोशल मीडिया में देखा है उस भूत के बारे में जो एक घर में कैद है। अगले दिन हम फ्रैंक और उसके दोनों बेटों को देखते हैं। फ्रैंक अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा था और वही भूत का वीडियो चला रहा था। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और फ्रैंक अपना लैपटॉप बंद कर देता है। ये देखकर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मगर फ्रैंक कहता है कि कुछ भी नहीं। इसके बाद फ्रैंक अपने दोनों बेटों के साथ एटिक में जाता है और उस भूत से बात करने के लिए कोशिश करता है, पर वो भूत वहाँ पर नहीं आ रहा था। केविन उसे बुलाने के लिए गाना गाने लगता है, तभी वो भूत उसके सामने आ जाता है और फ्रैंक उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और जब उसकी वाइफ पीछे मुड़ती है तो उसे भी वही भूत दिखाई देता है और उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। फिर ये सब वीडियो रिकॉर्ड करके फ्रैंक अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देता है जिसके कारण वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसकी वाइफ फ्रैंक से कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते हैं, मगर फ्रैंक उसे समझाता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे सब इस घर में लग चुके हैं और इस भूत के कारण ही हम अमीर बन सकते हैं। ये सुनकर उसकी वाइफ मान जाती है। अगले दिन हम लिजली को देखते हैं जो न्यूज में देखती है कि एक भूत का वीडियो वायरल हो चुका है
और उस वीडियो को देखकर वो टेंशन में आ जाती है और वो CIA के पास जाती है। वहाँ पर डायरेक्टर को जब ये बात बताती है कि असली का एक भूत है और हमें इसे पकड़ना चाहिए, ये सुनकर डायरेक्टर उससे वहाँ से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं जिसके घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और मीडिया भी वहाँ पर उनका इंटरव्यू लेने लग रही थी। इधर हम केविन को देखते हैं जो कि भूत के कपड़े में देखता है कि उसके कपड़े में अर्नेस्ट लिखा हुआ है और शायद उसका नाम अर्नेस्ट है। केविन अर्नेस्ट की हेल्प कर रहा था उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए। अर्नेस्ट उससे पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। केविन कहता है कि तुम यहाँ पर फंस गए हो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ और इसी के लिए केविन लाइब्रेरी जाता है अर्नेस्ट का पता लगाने के लिए और वहाँ पर उसकी पड़ोसन योशिना भी मिल जाती है और वो उसकी हेल्प करती है। उन लोगों को पता चलता है कि अर्नेस्ट इस घर को 1965 में खरीदा था और 1971 में बेच दिया था, मगर वो कैसे मरा है इसका कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बाद योशिना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक के घर में जूडी रोमानो आती है जो कि एक फेमस यूट्यूबर है और वो उस भूत का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। फ्रैंक केविन को समझाता है कि अर्नेस्ट को लेकर नीचे लेकर आने के लिए क्योंकि उसका इंटरव्यू होने वाला है। केविन अर्नेस्ट को समझाता है कि नीचे जाकर सबको डराना है। जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है जेडी फ्रैंक से कहती है कि तुम्हारा भूत कब आएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं और घर के सारे सामान गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर अर्नेस्ट पहुँच जाता है और सभी को डराने लगता है, मगर जेडी उसे देखकर नहीं डर रही थी। फिर अर्नेस्ट जेडी को डराने की कोशिश करता है और उसे देखकर जेडी वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर फ्रैंक बहुत ही टेंशन में आ जाता है, मगर जब उसका बेटा फुलटन इस वीडियो को जब यूट्यूब में डाल देता है वो वीडियो भी वायरल हो जाता है और ये देखकर फ्रैंक खुश हो जाता है। अगले दिन जब केविन स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसकी दोस्त योशिना मिलती है। वो केविन को एक इंसान के बारे में बताती है जिसका नाम अर्नेस्ट स्केलर है और ये आदमी तुम्हारे घर में रहता था और इसे जरूर पता होगा इस भूत के बारे में। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अर्नेस्ट को इसके पास लेकर जाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंक के घर के बाहर बहुत ही भीड़ जमा हो गई थी और उसके घर में लेस्ली उससे मिलने के लिए आती है। इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो अर्नेस्ट से कहता है कि हमें तुम्हें बाहर लेकर जाना होगा ताकि हम पता लगा सके कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कैसे मरे हो। इधर हम लेस्ली को देखते हैं जो फ्रैंक से कहती है कि हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ करता था जो कि भूतों को पकड़ने का काम करता था, मगर जब लोगों को पता चला कि उनके पैसे इस फालतू के प्रोजेक्ट में खर्च हो रहा है तो ये प्रोजेक्ट बंद करवा दिया गया। और लेस्ली कहती है कि मुझे इस भूत से मिलना है, मगर फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और उससे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। लेस्ली उससे समझाती है कि तुम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम केविन और योशिना को देखते हैं जो अर्नेस्ट को लेकर बाहर निकलते हैं और उसे देखकर सारे पब्लिक उनका पीछा करते हैं। अर्नेस्ट उन सभी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। इधर हम लेस्ली को देखते हैं जो डायरेक्टर से मिलने के लिए आती है। लेस्ली कहती है कि उस घर में एक घुसपैठिया आ गया है। डायरेक्टर कहता है कि वो लोग एक ना एक दिन जरूर गलती करेंगे और उस दिन हम उस भूत को पकड़ लेंगे। इधर केविन और योशिना एक बार में पहुंचती है जहां अर्नेस्ट स्केलर काम करता था। वहां के बार मेंबर उसे एक फोटो दिखाती है और उसे देखकर वो दोनों श्योर हो जाते हैं कि अर्नेस्ट स्केलर के साथ उस भूत का क्या संबंध है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वहाँ अर्नेस्ट दिखाई देता है जो कि एक बच्ची को देख रहा था और उस बच्ची को देखकर अर्नेस्ट को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो बच्ची उसे देखकर चिल्लाने लगती है। घर पहुंचने के बाद फ्रैंक केविन को डांटता है कि तुम कैसे अर्नेस्ट को बाहर लेकर चले गए। केविन कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ ताकि उसे मुक्ति मिल सके। ये सुनकर फ्रैंक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि उसे मुक्ति मिले क्योंकि उससे हमारा फायदा है और हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ये सुनकर केविन उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि लेस्ली एक वेपन बनाती है जिसकी मदद से वो उस भूत को कब्जे में कर सकती है और उस वेपन को लेकर अपनी टीम के साथ फ्रैंक के घर पहुंच जाती है और उस भूत को ढूंढने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि केविन, योशिना और अर्नेस्ट सभी एक गाड़ी को लेकर वहां से भागते हैं। योशिना कहती है कि अर्नेस्ट स्केलर यहाँ से 650 किलोमीटर दूर रहता है और फिर वो सभी उस जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में केविन खाना खाने के लिए रुकता है। वहाँ एक न्यूज में देखता है कि उसके पिता न्यूज में बताते हैं कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और उस भूत ने उससे किडनैप किया है। ये सुनकर केविन गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उस पुलिस वाले को देखकर अर्नेस्ट गायब हो जाता है। एक
पुलिस ऑफिसर केविन को गिरफ्तार करने के लिए अंदर जाता है और दूसरा पुलिस योशिना को गाड़ी के बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी अर्नेस्ट वहां पर आ जाता है और उस पुलिस वाले की बंदूक ले लेता है और केविन को वहां से भागने के लिए कहता है। बाहर जब पुलिस केविन के ऊपर बंदूक तान देती है, योशिना उस पुलिस वाले को एक लात मारकर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं और अर्नेस्ट भी उसकी गाड़ी के अंदर आ जाता है। दोनों पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ियों को लेकर उनका पीछा करते हैं। अर्नेस्ट एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी गाड़ी को ठोक देता है। फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता है, मगर आगे जाते जाते केविन की गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है, जिसके कारण पीछे वाले पुलिस की गाड़ी भी ट्रक से टकरा जाती है। पुलिस वाला उससे पकड़ने के लिए दौड़ता है, मगर केविन अपनी गाड़ी को भगाता है और वहां से भाग जाता है। इधर लेजली केविन की माँ के साथ पूछताछ कर रही थी, तभी केविन की माँ बाथरूम जाती है और चुपके से वो अपना फोन उठा लेती है और केविन से बातें करने लगती है, लेकिन वहाँ लेजली आ जाती है और उससे उसका फोन छीन लेती है। इधर हम केविन और योशिना को देखते हैं, जहाँ अर्नेस्ट एक होटल की चाबी चुपके से चुरा लेता है और तीनों एक होटल के कमरे में रहने लगते हैं। फिर वो दोनों अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही अर्नेस्ट एक गाड़ी को चुरा लेता है और उस गाड़ी में तीनों बैठकर अर्नेस्ट स्केलर के घर पहुंचते हैं। अर्नेस्ट स्केलर बताता है कि मैं एक बोलिंग लीग में था, जहां मेरी शर्ट किसी कारण गुम हो गई थी, मगर उस शर्ट को मैंने वापस तुम्हारी वीडियो में देखा है। फिर वो केविन को एक फोटो दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वही भूत उस फोटो में है। अर्नेस्ट कहता है कि उसका नाम रैंडी मैककॉमन है और उसकी पत्नी मेरी बीवी की बहन थी और उसकी बीवी की मौत उसके बच्चे के जन्म देते हुए ही मर गई। उसकी बेटी का नाम जून है। अर्नेस्ट ये भी बताता है कि मेरी बीवी कभी भी मां नहीं बन सकती है और इसी के लिए एक दिन रैंडी अपनी बेटी जून को लेकर हमारे घर आया था और उसे छोड़कर मेरी टी शर्ट और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वहां से चला गया और कभी भी वापस नहीं आया। तभी वहां पर एक स्टैचू अचानक गिर जाता है। अर्नेस्ट समझ जाता है कि वहां पर रैंडी है और फिर रैंडी उसके सामने आ जाता है, लेकिन केविन बाहर देखता है कि लेजली अपनी टीम को लेकर आ जाती है और रैंडी के ऊपर अपने वेपन से हमला करती है और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ केविन को छुड़ा लेता है और उसे घर वापस लेकर चले आते हैं। इधर हम रैंडी को देखते हैं, जिसे देखने के लिए लेजली वहां पर आती है और उसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर उनका डायरेक्टर आता है। लेजली डायरेक्टर से पूछती है कि तुम अब इसके साथ क्या करोगे। डायरेक्टर कहता है कि ये तो अब मर चुका है और हम जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम केविन को देखते हैं, जो अपने घर के एटिक में अकेला खड़ा था। वहां पर उसके पिता फ्रैंक मिलने के लिए आते हैं। फ्रैंक अपने बेटे से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी नई जगह और काम की तलाश में गुजार दिया, मगर कोई भी बात नहीं बन पाई है। ये सब मैं इसलिए करना चाहता था ताकि मैं तुम लोगों को खुश रख सकूं। इसके बाद हमें वो भूत मिला। उसे देखकर मुझे एक उम्मीद नजर आई कि मैं अब अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता हूँ, मगर इसमें भी मैंने तुम्हें निराश किया और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर एक आदमी उसके घर की तरफ बढ़ता है। इसके बाद हम रैंडी को देखते हैं, जिसके ऊपर सभी लोग रिसर्च कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी के टी शर्ट में वही निशान बना हुआ था, जो निशान अर्नेस्ट स्केलर के घर में था, और उसे देखकर वो सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब रैंडी अपनी बेटी को अर्नेस्ट के घर में छोड़ने के लिए आया था, तभी अर्नेस्ट पीछे से रैंडी के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। ये सब याद आने के बाद रैंडी के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तभी वहाँ पर लेजली उसे बचाने के लिए आ जाती है और रैंडी वहाँ से भाग जाता है और एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागता है। इधर हम केविन के घर में देखते हैं, जहाँ लाइट चली जाती है और तभी वहाँ पर अर्नेस्ट स्केलर पहुंच जाता है। अर्नेस्ट केविन से पूछता है कि तुम मेरा पता लेने के लिए आए थे और इसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर एक शीशा टूट जाता है और उसकी आवाज के कारण घर के सभी लोग जाग जाते हैं और बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। तभी फ्रैंक देखता है कि अर्नेस्ट केविन को पकड़ के रखा है। अर्नेस्ट कहता है कि मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती थी और रैंडी अपनी बेटी को बिना माँ के सहारे उसे पाल नहीं सकता था और इसी के लिए मुझे रैंडी को मारना पड़ा। तभी फ्रैंक अर्नेस्ट के ऊपर हमला कर देता है, मगर अर्नेस्ट पलटवार करता है और फ्रैंक को बेहोश कर देता है। फिर अर्नेस्ट एक के बाद एक सभी के ऊपर गोली मारने लगता है और सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद अर्नेस्ट जब एटिक में पहुंचता है, पीछे से केविन उसके ऊपर हमला करता है और अर्नेस्ट भी केविन को मारने लगता है। तभी वहां पर रैंडी पहुंच जाता है और अर्नेस्ट को बेहोश कर देता है और केविन को बचा लेता है। फिर वहां पर फ्रैंक पहुंचता है और वो देखता है कि अर्नेस्ट अभी भी जिंदा है और वो अर्नेस्ट को धक्का देकर घर के बाहर नीचे फेंक देता है, जिसके कारण अर्नेस्ट की मौत हो जाती है और सभी लोग बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि केविन को फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि रैंडी का क्या हुआ। केविन कहता है कि शायद उसे मुक्ति मिल गई हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रैंक एक औरत को लेकर आता है जो रैंडी से मिलती है और वो औरत
औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी जून है। रैंडी अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है। फिर रैंडी केविन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। तभी हम देखते हैं कि उसे मुक्ति मिल रही थी और ये देखकर केविन समझ जाता है कि वो अब रैंडी से कभी नहीं मिल पाएगा। रैंडी भी इमोशनल हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी फैमिली को लेकर उस घर से दूसरी जगह शिफ्ट होता है और इधर केविन योशीना को आखिरी बार मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा रिक्वेस्ट है चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।